अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था, तो अब इसमें हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को जो है वो कर लेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, वो उसमें भी हमने आइडेंटिफाई जो है वो कुछ हमारे पास मैट्रिसेस दी हुई हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि डायगोनल जो है वो मैट्रिसेस उनके बारे में बताना है, स्केलर मैट्रिसेस के बारे में बताना है, और यूनिट और आइडेंटिटी। ठीक है, अब यूनिट और आइडेंटिटी जो है वो उन्होंने ये देखें एक साथ लिखी हैं, यानी यूनिट और आइडेंटिटी जो है वो मैट्रिसेस एक ही होती हैं। ठीक है, एक ही नाम है, उसको यूनिट भी हम कह सकते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो डायगोनल हमने बतानी है कि कौन सी होती हैं मैट्रिसेस। अब हम पहले देख लेते हैं कि डायगोनल जो है वो मैट्रिसेस होती कौन सी है, स्केलर कौन सी होती है, और यूनिट तो हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं कि क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बुक पर से एक ही बार इसको देख लेंगे। डायगोनल, स्केलर एंड देन यूनिट हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या होते हैं। अब हम डायगोनल की तरफ इसको पहले देख लेते हैं कि ये क्या होती है। ठीक है, अच्छा, डायगोनल मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिसेस होती हैं जिसमें डायगोनल मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिसेस होती हैं जिनकी डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हों। ठीक है, डायगोनल में कोई भी जो है वो नंबर नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो, अगर 1, 2 ज़ीरो हो भी जाते हैं तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों। मसलन अगर ये है ना, तो ये भी डायगोनल है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने ज़ीरो, क्योंकि इसकी ज़्यादा बाकी सारी एंट्रीज जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए, और डायगोनल जो है इसमें से 1 या 2 नंबर जो है वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 नॉन ज़ीरो है डायगोनल एंट्रीज़ में, अगर आप देखें तो। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह भी कर सकती हूँ, एक नंबर आपने नॉन ज़ीरो रखना है। ठीक है, चाहे आप दरमियान में रखें, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं हमारे पास, ये वाली। इसमें से डायगोनल एंट्रीज़ में से एक नंबर जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों तो आपके पास वो होती है डायगोनल होती है। 2 नंबर भी हो सकते हैं, और सारे भी ये डायगोनल जो हैं वो सारे भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, और बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। लेकिन डायगोनल जो है वो नॉन ज़ीरो हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे ही नॉन ज़ीरो, उनमें से 2 नंबर भी हो सकते हैं, उनमें से भी एक भी हो सकते हैं, लेकिन एक होना मस्ट है। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि सारे ही ज़ीरो हों। ठीक है, अगर सारे ज़ीरो हैं तो वो नल मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसका एक नंबर डायगोनल एंट्रीज़ में एक नंबर होना ज़रूरी है, नॉन ज़ीरो। बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों तो उसको हम डायगोनल जो है वो मैट्रिसेस कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स जो सबसे आसान है, स्केलर मैट्रिसेस वो होती हैं जिनकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम है। मतलब अब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इट्स मीन ये स्केलर है। कुछ और देख लेते हैं, यानी सेम होनी चाहिए, ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 है। अब 3 वाला हम देख लेते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ पे मैंने 3/3 ऑर्डर की जो है वो मैट्रिक्स जो है वो बनाई है। अब यहाँ पे भी इसकी जो है वो डायगोनल एंट्री सेम है। तो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनकी डायगोनल एंट्री सेम हो, उनको हम स्केलर कहते हैं। डायगोनल क्या होती हैं? डायगोनल मैट्रिसेस वो होती हैं जिनका डायगोनल एंट्रीज में से कोई एक नंबर नॉन ज़ीरो हो, चाहे तो सारे नॉन ज़ीरो हों, चाहे तो 2 हों, लेकिन बाकी जो एंट्रीज़ है ना, ये बाकी ये सारी ज़ीरो होनी चाहिए, ये मस्ट ज़ीरो होनी चाहिए, तो इसको हम डायगोनल कहते हैं। स्केलर में जो इसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए, तो इसको हम स्केलर कहते हैं। और यूनिट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूनिट वो मैट्रिक्स होता है जिसकी जो है वो डायगोनल जो है वो एंट्रीज़ 1 हो, जिसकी 1 हो ना डायगोनल एंट्रीज, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। उसमें ये अब ये जो है वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ये यूनिट मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसकी एंट्रीज 1 है। डायगोनल एंट्रीज 1 हो तो उसको यूनिट भी कहते हैं। अब ये यूनिट भी है एट अ टाइम, ये स्केलर भी है, और अगर आप देखें तो ये डायगोनल भी है। डायगोनल भी है ना, क्योंकि इसकी ये वाली एंट्रीज जो है वो नॉन ज़ीरो और बाकी दोनों ज़ीरो है। तो अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों नॉन ज़ीरो हैं, तो इससे नहीं, बाकी एंट्रीज अगर ज़ीरो हैं तो इट्स मीन वो डायगोनल होगी हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको बुक पर से देख लेते हैं। अब ये जो फर्स्ट वाला है ए मैट्रिक्स हमारे पास, देखिए डायगोनल एंट्रीज 4 4 है, तो ये देखिए सेम है,
सेम है ना, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी ये जो है वो डायगोनल एंट्रीज सेम हो, ठीक है। अब ये स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन ये डायगोनल भी है क्योंकि इसकी बाकी एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं। अब ये देखें, इसको हम डायगोनल भी कह सकते हैं, इसको हम स्केलर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं है और बाकी डिजिट तो ज़ीरो है, इसलिए हम इसको डायगोनल कहेंगे। अब ये वाली जो है ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स भी है और स्केलर भी है, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये एट अ टाइम हमारे पास तीनों है। ये यूनिट भी है क्योंकि इसकी एंट्रीज वन है डायगोनल, ये स्केलर भी है क्योंकि इसकी सेम है, और ये क्या है, डायगोनल भी है क्योंकि इसकी बाकी एंट्रीज ज़ीरो है, सिर्फ डायगोनल नॉन ज़ीरो है। हमारे पास जो डी मैट्रिक्स है, अब ये देखें इसके डायगोनल एंट्रीज अगर हम देखें तो ऊपर 3 है और नीचे 0 है, और बाकी तकरीबन सारी डायगोनल में वन नंबर जो है वो नॉन ज़ीरो है, बाकी सारी 0 है। तो इट्स मीन ये हमारे पास जो है वो डायगोनल मैट्रिसेस है, ठीक है। अब ये हम अगर आप देखें तो 5 में से जब हम 3 जो है वो माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाते हैं, और 1 + 1 भी 2 आ जाता है। तो ये हमारे पास इस तरह की कुछ मैट्रिक्स, ये 2 मैंने लिखा है, 2 0 0 एंड 2, ठीक है, कुछ इस तरह से बन के आएगी। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है कि जिसकी जो है वो डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं, सॉरी, डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं, उसको हम स्केलर बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। डायगोनल एंट्रीज़ वो होती हैं जिनकी जो है वो डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा डायगोनल एंट्री में से एक वर्ड, एक नंबर जो है वो नॉन ज़ीरो, बाकी सारे ज़ीरो हों, ठीक है। तो अगर वो सारे नॉन ज़ीरो भी हैं, मतलब अब ये यहाँ पे सारे नॉन ज़ीरो हैं, तो इसको हम डायगोनल भी बोलते हैं, और ठीक है, इसको हम डायगोनल भी बोल सकते हैं इसको, और स्केलर भी बोल सकते हैं। स्केलर क्यों बोलेंगे? जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं उसको स्केलर भी बोलते होते हैं, ठीक है। और यूनिट मैट्रिक्स तो हमें पता है वो होती है कि जिसकी जो है वो डायगोनल एंट्रीज वन की इक्वल हो, तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और स्केलर वो होती है जिसकी सेम हो, और डायगोनल वो होती हैं जिसका वन जो है वो नॉन ज़ीरो हो, डायगोनल एंट्रीज में से कोई एक नंबर नॉन ज़ीरो और बाकी सारी एंट्री ज़ीरो, जैसे ये तो बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और ये भी, और ये भी है। अब यहाँ पे सेम है, ये स्केलर भी है और डायगोनल भी है, ये 2 in 1 हो सकती है, ठीक है। Then we have the next question. Find negative of matrices A, B, C, D and E when A is equal to this, ठीक है। अब हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करना है। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते, देख लेते क्या होते हैं, तो फिर बुक से आसान हो जाएगा। Now we have question number 4. Find the negative of matrices. अच्छा जी, नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं? अच्छा, एक मैट्रिक्स जो है वो नेगेटिव तब होती है जब हम उसके इंट्रीज के सारे साइन चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स ए है, 1 0 -1, ठीक है। तो अब मैंने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए मैं ये जो ए मैट्रिक्स, इसका नाम ए मैट्रिक्स है ना, तो इसके साथ भी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -a, और इसकी जो जितनी भी इंट्रीज है उनके साइन चेंज, सॉरी ये 0 है, इसकी इंट्रीज जो है वो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 जो है वो इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो मतलब 1 के साथ माइनस आ जाएगा। 0 जो है वो 0 के साथ माइनस करें या जो है वो प्लस करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और 0 ऐसे ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए नीचे जो है -1 जो है वो उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज हैं 3 -1 2 एंड 1, ठीक है। अगर मैं इसकी नेगेटिव ऑफ बी मैट्रिक्स फाइंड करूँगी तो मैं कैसे करूँगी,
अब बी के साथ भी नेगेटिव आएगा और इसकी जितनी एंट्रीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब थ्री के साथ कोई साइन नहीं है, तो कोई साइन ना हो तो वी नो दैट कि वहाँ पे प्लस का होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अगेन यहाँ पे वन के साथ माइनस का साइन है तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। टू के साथ प्लस का है तो माइनस आ जाएगा, वन के साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। मतलब अगर माइनस का साइन है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, और अगर प्लस का साइन हो तो वो माइनस में चेंज हो जाता है। सॉरी, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो आज मुझसे थोड़ा सा सही से नहीं हो पा रहा। अगेन हमारे पास डी मैट्रिक्स है। अच्छा, मैंने इसमें से सी जो है वो स्किप कर दी है, सी जो है वो आप लोगों ने खुद कर लेकर लेनी है। अब जो डी मैट्रिक्स है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, -3, 2, -4 एंड 5, ठीक है। अब हम इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो -d आ जाएगा, एंड देन सारे जो है साइन चेंज। अब 3 के साथ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 2 के साथ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -4 है तो इसको +4 कर लेंगे, और 5 जो है वो प्लस है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। यानी आपने क्या करना है, चेंजिंग द साइंस ऑफ इट्स इंक्रीज, ठीक है। जितनी भी मैट्रिक्स हैं उनके साइंस आप चेंज कर देंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन ऐसे ही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ए वाला तो हमने सॉल्व कर लिया, बी वाला भी कर लिया, ठीक है। सी वाला जो है ये देखिए, इसकी सारी एंट्रीज जो है ये प्लस की हैं तो इसको आपने चेंज कर दिया, यानी सारे जो है वो नेगेटिव आ जाएंगे। डी वाला भी मैंने कर लिया। ई वाला जो है इसमें भी देखिए, वन के साथ जो है वो प्लस का साइन है, जब ये नेगेटिव होगा तो -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और 5 के साथ क्योंकि माइनस का साइन है तो ये जो है वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। बस यही कुछ करना है। नेगेटिव मैट्रिसेस में आपने यही करना है कि जितनी भी मैट्रिसेस की एंट्रीज होती हैं ना, ये वाली 3, 1 और ये, इनके जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। माइनस का तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का तो माइनस में हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में जो उसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आपने जो है वो उसकी रोज़ जो है वो कॉलम्स में चेंज कर देनी है, और कॉलम्स जो है वो रोज़ में चेंज कर देंगे तो आपके पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे है ए मैट्रिक्स 0, 1, -2, ठीक है। अब ये मेरे पास ए है, मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज फाइंड करूँगी तो कैसे करूँगी। अच्छा, ट्रांसपोज को हम किस तरह लिखते हैं, आपने ऊपर टी लिख देना छोटा सा, ए टी, यानी यहाँ पे मैट्रिक्स ए थी हमारे पास सिर्फ, ठीक है। तो अब मैंने अगर इसका ट्रांसपोज लेना है तो मैं क्या करूँगी, उसके ऊपर लिख दूँगी ए टी, और कैसे अभी मैंने बताया है, चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। अगर आपके पास कॉलम है तो आप उसको रोज़ में चेंज कर देंगे, और रोज़ है तो उनको कॉलम में। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कॉलम है, इसको मैं क्या कर दूँगी, रो में चेंज कर दूँगी, सॉरी, इस तरह। अब ये कॉलम था ना यूँ, ठीक है, इसको मैं रो में बना लूँगी, 0, 1, -2, ठीक है। ये देखें अब ये इस फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे मेरे पास ए मैट्रिक्स था, यहाँ पे मैंने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया, तो ये जो कॉलम था ये मैंने रो की फॉर्म में लिख लिया, तो इट्स मीन ये ट्रांसपोज है। यही आपका आंसर है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास है बी मैट्रिक्स, और बी में हमारे पास है 5, 1 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 1 रो है, तो अब इसका मैं जब ट्रांसपोज लूँगी तो मैं कैसे करूँगी। अब ये देखिए रो थी ना मेरे पास, तो इसको मैं कॉलम में लिखूँगी, ठीक है। 5, 1, -6, ठीक है। यानी ये इस फॉर्म में थी रो में, तो मैंने इसको यूँ करके लिख दिया। सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे आप, ये नहीं करेंगे कि 5, -6, 1 जैसे लिखा हुआ है ना, 5, 1, -6, इसी तरह आपने इसको रो में चेंज कर देना है, 5, 1 एंड -6, ठीक है। अब यहाँ तो मेरे पास 1 रो और 1 कॉलम थी, तो उसको मैंने ट्रांसपोज लिया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है, इसको देख लेते हैं, फिर डी, ई और एफ आप खुद करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस। अब जो है वो सी, हमारे पास सी मैट्रिक्स है तो मैं सी को कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो मुझे पता है टी को हम छोटा सा ऊपर टी लिखेंगे, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी होता है, वरना नहीं पता चलेगा कि आपने ट्रांसपोज लिया है या नहीं। पहले आपके पास खाली मैट्रिक्स थी सी, और जब आपने ट्रांसपोज लिया तो आपके पास सी के ऊपर ये छोटा सा जो है वो आपने स्मॉल टी लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको रो को कॉलम में चेंज, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, 1 कॉलम, सेकेंड, तो अब मैं इसको इस तरह लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट वाला कॉलम मैंने रो में चेंज कर दिया था, ये सेकंड वाला भी मैंने रो में चेंज कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप रोज़ को कॉलम में करना चाहते हैं तो ये देखें, फर्स्ट रो में 1 और 2 था, इसको मैंने कॉलम कर दिया, सेकंड रो में 2 - 1 था, इसको कर दिया, 3 0 था, इसको कॉलम में कर दिया, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम को रो में और सेकंड कॉलम को रो में कर दिया, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं, डी वाला देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास डी जो है, डी हमारे पास क्या है, 2 3 0 एंड 5, ठीक है। अब इसको मैं अगर ट्रांसपोज लूँ तो डी ट्रांसपोज क्या आएगा मेरे पास, अब ये देखिए फर्स्ट रो, अब मैं रो को कॉलम में कर लेती हूँ क्योंकि ऊपर हमने कॉलम को रोज़ में किया। अब ये फर्स्ट रो है, इसको मैं कॉलम में कर देती हूँ, 2 3 रो की फॉर्म में है ना, ये देखिए मैंने इसको कॉलम में कर दिया, यानी इस तरह कर दिया। अब यहाँ पे 0 5 मेरे पास रो था तो इसको मैं कॉलम में कर लेती हूँ, ये आपके पास जो है वो ट्रांसपोज। आपने ये सब नहीं करना, ये तो मैं समझाने के लिए कर रही थी ऊपर लाइंस, आपने तो जस्ट इस तरह लिखना होता है, और ये आपका आंसर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर ई जो मैट्रिक्स है, सेम 2 3 को आपने कॉलम में लिखना है और -4 5 को भी, एफ भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वेरीफाई करना है, क्या करना है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स भी दी हुई है और बी भी दी हुई है, हमने देन वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इनटू होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये मैं कर देती हूँ फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला जो है वो आपने प्रैक्टिस करना है। अगर ना हुआ तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब ही करूँगी अगर आपको ना समझ आई हुई तब, ठीक है। आज हम जस्ट ये वाला करेंगे, इसका पार्ट ए मैं करूँगी और पार्ट बी आप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, हमने वेरीफाई करना है, क्या करना है, ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 2 0 एंड 1, ठीक है। तो उन्होंने हमें क्या किया, हमने इसको कैसे वेरीफाई करना है, हमने ये करना है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, यहाँ पे, और हमने पहले उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर उसका होल ट्रांसपोज लेना है, और फिर वो आंसर हमारे पास जो है वो एक इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है, अंदर वाला, यानी हम सिर्फ ए ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला कैसे लेते हैं, हम ए मैट्रिक्स को उठाएंगे इधर, ये, ठीक है, ए का ही ए ट्रांसपोज लेंगे ना, तब हमारे पास ए ट्रांसपोज आ जाएगा, 0 और 1, ठीक है। पहले मैंने क्या किया कि ए को उठा लिया, ए मैट्रिक्स को यहाँ से, क्योंकि मुझे ये वाला जो है वो लेकर के आना है, ठीक है। तो अब ये उठाया मैंने इसका, तो मैं जब इसका ट्रांसपोज मालूम करूँगी तो वो मेरे पास निकल आएगा 80। वो कैसे निकलेगा, अभी हमने देखा है कि रोज़ को कॉलम्स में चेंज करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगी और सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम बना दूँगी, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास 80 निकल आया, ठीक है, ये वाला जो है ना मैंने निकाल लिया। अब मुझे ए टी का होल ट्रांसपोज लेना है, ए टी का होल ट्रांसपोज कैसे लेते होते हैं, होल ट्रांसपोज का मतलब है कि जो ए टी आपके पास मैट्रिक्स है उसका एक बार फिर ट्रांसपोज ले लें, ठीक है। अब ये देखें ए टी है ना, इसका मैं होल ट्रांसपोज लूँ, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का मैं इधर ही ले लेती हूँ, अब यहाँ देखिए मैं इसके ऊपर होल टी लिख देती हूँ, ठीक है, इधर नहीं नीचे,
अच्छा ये देखें, यहाँ पे मैं इसको नीचे कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैं होल ट्रांसपोज यहाँ पे ले लेती हूँ। तो ये देखें, जब ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लूँगी तो अगेन मुझे रो को कॉलम में चेंज करो। ये फर्स्ट रो इसको कॉलम में बनाना होगा, और सेकंड जो रो है इसको फिर कॉलम बनाना होगा इस तरह। अब ये देखें, ये ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज मैंने ले लिया ना। अच्छा, अब अगर आप चेक करें इसका आंसर, ये किसकी इक्वल आ रहा है? ये ए मैट्रिक्स के आ रहा है ना, बिल्कुल। 1 1 2 2 0 0 और 1। देखें, हमने जब ए मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास इस तरह का आंसर आया। जब हमने इसका होल लिया तो फिर वो ए मैट्रिक्स बन गई। तो ये वेरीफाई हो गया है हमारे पास, ठीक है। सो verify that A ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रूफ आ गया। तो ये हमारे पास आंसर है। आज हमने ऑलमोस्ट जो है वो 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिए। सिर्फ ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन रहता है, ये वाला बी पार्ट इसका ये वाला, ठीक है। तो ये आपने खुद करना है। अगर आपसे नहीं हुआ तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर हम कर लेंगे इसको डिस्कस। और अगर आपको समझ आ गया, अंडरस्टैंड आपने कर लिया, तो प्लीज़ वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो विदाउट स्किपिंग आपने पूरी देखनी है, ठीक है। कुछ भी छोड़ना नहीं है, फिर आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।